सरकार भाइयों का स्वागत करते हैं। आप लोग को धन्यवाद करते हैं कि आज आप लोग यहाँ आए हैं और पार्टी का पूरे बिहार में कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम का नाम है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम। और पूरा बिहार हम लोग हर जिले जाकर के सभी जो हमारे पंचायत लेवल के, ब्लॉक लेवल के या जिला कमेटी के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों से हम लोगों की जो है संवाद हो रहा है, मुलाकात हो रहा है। और इसी क्रम में आज हम लोग सब लोग जो आखिरी चरण है हम लोगों के कार्यक्रम का, आज नालंदा है और कल नवादा होगा। तो ये आखिरी चरण है। इस सिलसिले में आज हम लोग सब लोग यहाँ पहुँचे हैं राजगीर, और यहाँ नालंदा जिला के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के, पंचायत स्तर के, ब्लॉक लेवल के, जिला के, सभी लोगों से संवाद होगी। और उद्देश्य यही है कि पार्टी को संगठन के रूप में और कैसे हम लोग मजबूत करें, पार्टी की विचारधारा को और जन जन तक कैसे पहुंचाएं, और जो कमी बेसी जो सुझाव होगा, क्योंकि जो पंचायत लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारा वर्कर जो रहता है, उससे भी हम लोग सुझाव लेंगे कि और क्या बेहतर हम लोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ लोकल होने के नाते जो कार्यकर्ता हैं ज़मीनी स्तर के, अलग अलग ब्लॉक है, अलग अलग विधानसभाएं हैं, तो अलग अलग समस्या भी हैं, उससे भी स्थानीय जो हमारे वर्कर हैं वो अवगत कराने का काम करते हैं। उसी हिसाब से हम लोग जो है उनके सुझाव को लेते हुए इम्प्लीमेंटेशन जो है पार्टी में भी करते हैं, काम में भी करते हैं। और इसी के आधार पर जो है उन्हीं वर्करों के सुझाव पर हम लोग जो है सारी चीज़ें ला भी रहे हैं। और इसके साथ साथ महिला संवाद कार्यक्रम भी हम लोग कर रहे हैं, महिलाओं से भी बात कर रहे हैं, उनकी भी सुझाव को हम लोग जो है सुनने का काम कर रहे हैं। महिलाओं का कहना है सबसे ज़्यादा मार अगर है तो महंगाई का मार महिला झेल रही है। उन्हीं के सुझाव पर हम सब लोगों ने फैसला किया था पार्टी ने कि माई बहन मान योजना लाएंगे, सरकार बनेगी, 1 महीने के भीतर इस योजना को लागू किया जाएगा। 2500 रुपये खाते में उनके हम लोग देने का काम करेंगे। और जो वर्कर का सुझाव है, सब लोग कहते हैं कि भाई जो स्मार्ट मीटर है उससे लोगों को बड़ी परेशानी है। और आप सब लोग जानते हैं बिहार में, पूरे देश में बिहार में सबसे महंगा बिजली लोगों को उपलब्ध होता है। इसी के तहत 200 यूनिट फ्री में बिजली अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग देने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन जो है, सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है, मात्र 400 रुपये है, चाहे दिव्यांग भाइयों का हो, चाहे वृद्ध लोगों का हो या विधवा का हो। तो इसको हम लोग बढ़ा करके निर्णय लिया है कि 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जो गैस सिलेंडर जो महंगा हो गया है, 1200 रुपये, लोगों को सोचना पड़ता है गांव देहात में जो गरीब है कि सिलेंडर है लेकिन गैस भराने की हिम्मत नहीं होती, चूल्हा नहीं जल पाता गैसों पर, तो उनके लिए 1200 से 500 रुपये करने का हम लोगों को प्रस्ताव है। इसके बाद पूरा बिहार हम लोग घूम लेंगे तो हमारा क्या विजन है, बिहार को कैसे अव्वल राज्यों में ले जाएंगे, सभी लोगों के लिए जो हमारा क्या रोड मैप होगा, किस हिसाब से क्या क्या और लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बिहार के हर एक क्षेत्र के लिए, इंडस्ट्री हो, कारखाना हो, रोजगार हो, पलायन को रोकने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए क्या हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा, क्या हमारा विजन होगा, वो बिहार के सामने हम लोग रखने का काम करेंगे। आप सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग 17 महीने सरकार में रहे, और 17 महीने जो महागठबंधन की सरकार थी, जो काम हुआ, ऐतिहासिक काम हुए उस सरकार में, जो देश भर में कहीं नहीं हुआ था वो बिहार में हुआ। चाहे जाति आधारित गणना कराने का हो, या आरक्षण 65% बढ़ाने का हो, चाहे नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी दर्जा देने का हो 4.5 लाख,
चाहे आपका आंगनबाड़ी हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, तालमी मरकज हो, उनके मानदेय को बढ़ाने का, ममता आशा के मानदेय को बढ़ाने का, आईटी पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोग करा करके आए, एक साथ लाखों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटने का काम किया। जो खेला उसको भी मेडल लाओ, नौकरी पाओ जैसी योजनाओं के साथ उन खिलाड़ियों को भी डीएसपी रैंक तक का नौकरी में प्रावधान किया। 73 ऐसे खिलाड़ियों को हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। 50,000 करोड़ का निवेश बिहार में आए, इसके लिए एमओयू हम लोगों ने साइन कराने का काम किया। तो काफ़ी जो काम हुआ उस 17 महीनों में, लॉ एंड ऑर्डर बेटर था, हर एक चीज़ बेहतर था। लेकिन आज मौजूदा सरकार 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, केवल अपराध और भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बिहार, अगर नीति आयोग का अगर आप लोग रिपोर्ट उठा करके देखें तो बिहार बेरोजगारी में, पलायन में, गरीबी में नंबर 1 राज्य है। 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन की सरकार है केंद्र में 11 साल से। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाना चाहते, अब देगा कौन? ही इज द पार्ट एंड पार्सल, अब वो खुद सरकार में। अब बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात नहीं होती। बिहार में को जिस तरीके से सौतेला व्यवहार किया गया बजट में बिहार को केवल ठगने का काम किया गया, उस पर कोई चर्चा नहीं ये लोग करते हैं। बिहार में अपराधी खुलेआम गोली चलाते हैं, इंटरव्यू बुला करके देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिहार में लगातार जो है थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, घूसखोरी बढ़ रही है, पुल पुलिया जो है गिर जा रहा है, इसका हिसाब देने वाला कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद यात्रा में है, 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपया केवल जनता मालिक से संवाद करने के लिए खर्च हो रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? जहाँ संवाद हो रहा है मुख्यमंत्री का, जनता दूर है, बैरिकेड से घेरा हुआ है, ढका हुआ है गांव। अधिकारी वही चंद अधिकारी जो पटना से आते हैं, वही पटना वाले यहाँ घेर के रखते हैं, वही घुमाते हैं, जहाँ जहाँ हरा हरियाली दिखाते हैं, ठेके पे सामान लाते हैं, लगाते हैं, और जैसे मुख्यमंत्री वापस हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं वैसे सामान भी खत्म हो जाता है, लेके लोग उखाड़ करके चले जाते हैं। जो जनता दिखाना चाहती है बिहार की असली तस्वीर, वो देखना नहीं चाहते। तो मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा नहीं बल्कि इनकी दुर्गति यात्रा पर ये निकले हैं, और प्रगति यात्रा में जनता दुर्गति दिखाना चाहती है कि बिहार की क्या दुर्गति होगी। मुख्यमंत्री जी अब हमको नहीं लगता कि अब सक्षम है बिहार चलाने के। 20 साल जनता ने मौका दिया, बहुत मौका दे दिया। अब मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है, कोई नई सोच नहीं है कि बिहार को आगे कैसे ले जाए। कभी कोई प्रयास नहीं किया गया उनके द्वारा कि बिहार में निवेश कैसे हो, कारखाने कैसे खुले। हम लोग जब थे तो रीगा शुगर मिल हम लोगों ने खुलवाने का काम किया। तो हम लोगों ने कई काम हम लोगों ने किए 17 महीने में, जो आज तक जो है नहीं हुआ था। वही मुख्यमंत्री जी बीच में कहते थे असंभव है, बाप के पास से पैसा ला के नौकरी देगा। वही 17 महीने में हम लोगों ने गांधी मैदान से उनसे ऐलान कराने का काम किया। उसी गांधी मैदान में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। जो असंभव था उसको संभव करके हम लोगों ने दिखाया। तो आप लोग जानते हैं, कोई भी सरकार जो है, अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसका 15 साल से ज़्यादा उस गाड़ी को चलाने की इजाज़त नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी जो है खटारा हो जाता है, प्रदूषण फैलाता है, बार बार सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी ठीक नहीं होता है। तो जब सरकार 15 साल जो गाड़ी है उसकी इजाज़त नहीं देती उससे ज़्यादा चलाने की, तो ये सरकार को 20 साल हो गया है। तो जनता भी इस बार देख रही है कि अब सरकार जो है किसी काम की नहीं है। मुख्यमंत्री केवल चेहरा है। चंद अधिकारी और चंद नेता अपने लाभ के लिए इनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिहार के खजाने की लूट मचाए हुए हैं, भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं,
असली सीएम हमने बार बार कहा कि डीके बोस ही है सुपर सीएम। मुख्यमंत्री अब केवल नाम के रह गए हैं। कहीं शोक होता है, गांधी जी की श्रद्धांजलि दी जाती है तो उसमें ताली मारते हैं। हालांकि इस पे हमको टिप्पणी इस पे ज़्यादा हमको नहीं करनी है, लेकिन अब वो उम्र भी उनकी नहीं रह गई है, योग नहीं रह गए हैं कि वो बिहार चला पाए। तो आप देखिएगा, आज ही हमने केवल जनवरी माह का छुटपुट घटनाएं जो हैं आज हमने बुलेटिन जारी किया है 137 घटनाओं का। तो आप समझिए बिहार में प्रतिदिन जो है अपराध बढ़ रहा, लूटपाट, अपहरण, हत्या, बैंक की रॉबरी, आपका गैंग रेप जैसी घटनाएं, या जनप्रतिनिधि किसी को मीडिया वाले को पीट रहे हैं या सासाराम के दलित जनप्रतिनिधि उनको पीटा जा रहा। इस तरह की घटनाएं लगातार जो है हम लोगों के सामने आई हैं और पूरी तरीके से ये सरकार विफल है। कल पटना में ही आप लोगों ने देखा होगा कि किस हिसाब से गोलियां चल रही हैं। जब गोलियां चल रही हैं तो कहां से अमन और चैन और शांति है? तो ये पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि अपराधियों को जेल से छुड़वाने का काम करती है। उनके लिए नियम कायदा बदल दिया जाता है और अपराधी जो है सीएम हाउस बैठ करके मिलते हैं और सीएम हाउस से ही जो है कंट्रोल किया जाता है। तो हम सब लोग यहाँ आज आए हैं इस कार्यक्रम को करने। तो और कोई अगर आप लोगों का सवाल होगा तो पूछो। ममता बनर्जी जी ने कहा है कि बंगाल विधानसभा उन्होंने कहा है कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल गया। अब इस पे बात के जी, बिहार आप पे युवा बात नेता है और अभी भी री एग्जाम के लिए बीपीएससी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। एक बार फिर से आंदोलन जो है उग्र रूप ले लिया है। हम और लोग इसके पहले भी आप आवाज उठाए थे, लेकिन अभी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं सर। आपसे हम उम्मीद लगातार हम लोगों का समर्थन उन लोगों के पास है। हम लोगों की 17 महीने की सरकार थी तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ। री एग्जाम को लेकर के हम लोगों ने एक बार नहीं 2 बार हमने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी हमने लिखा। माननीय मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं आया। अब आप बताओ, लोकतंत्र में नेता विरोधी दल अगर मुख्यमंत्री को जनता के सवाल को लेकर, छात्र के सवाल को लेकर के अगर चिट्ठी लिखे, उनकी समस्याओं से अवगत कराए, तो मुख्यमंत्री जो है ये भी नहीं समझते हैं कि नेता विरोधी दल को जो है उसका जवाब दिया जाए। तो ये देखिए, इसका एकमात्र सलूशन है, पॉलिटिकल सलूशन है। जब तक पॉलिटिकल ऐसी सरकार, बताओ मैट्रिक का परीक्षा से लेकर के बीपीएससी की परीक्षा तक सारे परीक्षा पेपर लीक होता है कि नहीं होता इनके सरकार में? बिल्कुल होता है। और क्या गारंटी है इनके रहते हुए फिर अगला बीपीएससी का फिर परीक्षा आएगा तो पेपर लीक होगा कि नहीं होगा? किन पे इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की? अब तक कोई पेपर लीक का बताओ, किन पे कार्रवाई की इन लोगों ने? कोई अधिकारी, कोई मंत्री, किसी पे? तो जब इन लोगों का मंशा ही नहीं है, गिरोह को ये लोग मदद कर रहे हैं, कोचिंग माफियाओं को ये लोग मदद कर रहे हैं, तो इनके रहते हुए तो हमेशा होगा। तो एकमात्र पॉलिटिकल सॉल्यूशन है कि जो सरकार में पेपर लीक हो रहा है, जो सरकार ही लीक है, उसको बदलिए। 20 साल तक आप लोगों ने झेला है इस सरकार को। इसी तरीके से नियोजित शिक्षक वाले लोग बेचारे डंडा खाते थे, लाठी खाते थे। हमने वादा किया था आएंगे तो सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे, हम लोगों ने दिया। तो हम लोगों ने जो कहा है वो किया। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। फिर से तो हम उठाएंगे सर। एकदम होना चाहिए भाई। आपको जाके हाथापाई थोड़ी करना है किसी को। हम लोग साथ में हैं और आवाज तो लगातार हम लोग उठा ही नहीं। लेकिन आप बताओ सरकार का नजर कहाँ है? एक बार भी बिहार के मुखिया, मुख्यमंत्री ने महसूस किया कि किसी छात्र को बुला करके वो बात करे? ऐसा कहा जा रहा है कितने दिन हो गए हैं? पैसे कहाँ से आएंगे माई बहन योजना के लिए? 10 लाख का कैसे आ गया? यही तो नीतीश जी बोलते थे, कहाँ से लाएगा? अपने बाप के पास से लाएगा। पैसा है नहीं। बजट है, बजट का कितना खर्च हो जाता है साल का? अभी बजट सत्र आने वाला है ना। बिहार का कितना बजट है? 2 करोड़ समथिंग है यहाँ का पूरे साल का। 2 करोड़ नहीं, 2,70,000 करोड़, लगभग 80,000, 2,80,000 करोड़ का पिछले बार का।
उसमें से कितना खर्चा हुआ, कोई हिसाब दी है सरकार? कितना पैसा सरेंडर की है? सरेंडर की है, जरा एक बार आप लोग देखिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम लोग कोई चीज कहते हैं तो साइंटिफिक अध्ययन करके कहते हैं, हम लोग हल्की बात नहीं करते हैं। डायरेक्ट कार्यकर्ता से आप मिल रहे थे, क्या फीडबैक आ रहा है? डायरेक्ट आप कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है? यही सब फीडबैक आ रहा है कि जमीन सर्वे से लोग परेशान हैं, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, गरीबी से लोग परेशान हैं, पलायन से लोग परेशान हैं, महंगाई से महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। 2005 में महिला सशक्तिकरण को लेकर नीतीश जी ने सरकार बनाई थी और आपने 2025 में माई बहन योजना को लेकर आप पूरा बिहार भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो आपका माई बहन योजना है वो सक्सेसफुल होगा, जिस तरीके से नीतीश कुमार का 2005 में सक्सेसफुल हुआ महिला सशक्तिकरण? देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा कि महंगाई है कि नहीं। अब तक सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा महंगाई आज तक नहीं हुई। पहले बीजेपी के लोग जब 50 किलो प्याज हो जाता था तो माला पहन करके घूमता था, तब उन लोगों को महंगाई डाइन नजर आती थी। अब महंगाई का मौ भी लोग नहीं बोलते, तो लोग परेशान हैं। और ये दौर आर्थिक न्याय दिलाने का है। अगर महिलाओं को हम लोग, कोई घर में बच्चा बीमार पड़ जाए या परिवार में कोई पड़ जाए तो कर्ज लेना पड़ता है, घर का बजट बिगड़ जाता है इलाज कराने में, दवा कराने में। तो ये आर्थिक न्याय हम लोगों को करना है, हम लोग करेंगे। एक आखिरी दिल्ली सीएम शपथ ग्रहण है नीतीश कुमार जी नहीं जा रहा है, अब वो लोग करेंगे। सर कल सीएम का शपथ ग्रहण है सर, दिल्ली में सीएम नहीं जा रहा है नीतीश कुमार, क्या कहेंगे? मजबूत करने आपके कार्यकर्ता दूसरी पार्टी भी आ रहे हैं।